हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं हरिओम सिंह, जो कि अपना हिंदी विषय जो है उस हिंदी विषय के अंतर्गत 10th क्लास का जो टॉपिक है, हमारा विशेषण टॉपिक चल रहा था। उस विशेषण टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको अभी तक की जो क्लास हुई है, अपनी 2-3 जो क्लास हुई है, उन क्लासों के अंतर्गत मैं आपको विशेषण की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, विशेषण के प्रकार, उन प्रकारों के अंतर्गत किस प्रकार से उनके प्रकारों को याद करने का जो सगुण सपरिवार जो सूत्र होता है, कौन सा? सगुण सपरिवार, सगुण सपरिवार। इस सूत्र के माध्यम से जो कि विशेषण के 5 प्रकार को हम जान सकते हैं कि कौन कौन से विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों के अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको एक विशेषण का जो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, वो गुणवाचक विशेषण को मैंने आपको क्लियर कराया था। उस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसके जितने भी काल संबंधी, रंग संबंधी, आवृत्ति संबंधी या रंग संबंधी जितने भी बोधक संबंधी वो प्रकार थे, वो सब मैंने कराया। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो प्रकारों के अंतर्गत मैंने जो कराया था आपको, वो कराया था मैंने आपको कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। अब उस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारा संख्यावाचक विशेषण कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा जो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ये दोनों के दोनों कौन कौन से, एक बार समझ लें पहले। एक तो था संख्यावाचक विशेषण, कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। और जो सेकंड है वो है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ये दोनों जो विशेषण हैं, ये दोनों विशेषण एक जैसे होते हैं, अर्थात के प्रकार जो हैं वो ही इसी के प्रकार से हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के भी मैंने 2 प्रकार बताए, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। कौन सा? निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। उसी प्रकार से हमारा जो परिमाणवाचक विशेषण है, उस परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने? निश्चित वाचक विशेषण और दूसरा कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 प्रकार होते हैं। अर्थात अगर इनकी और ज्यादा डिटेल में देखें तो डिटेल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें इनके प्रकार और भी होते हैं। लेकिन अगर हम अपने लेवल को देखें, 10th क्लास का लेवल देखें, तो उस लेवल के आधार पर जो एग्जामिनर है वो एग्जाम में प्रश्न पूछने की जो क्वालिटी रहेगी, प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, वो संभावना आपके संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण तक यहीं तक रहती है बस होगी। लेकिन अगर और भी ज्यादा डीपली प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत पूछ सकता है। बस यहीं तक आप प्रश्न रह जाते थे। अगर इससे ज्यादा डीपली और अगर प्रश्न की गहराई को देखा जाए तो वो निश्चित वाचक में भी पूर्ण निश्चित वाचक और अपूर्ण निश्चित वाचक, पूर्ण निश्चित वाचक और अपूर्ण निश्चित वाचक। उसी प्रकार से जो ये निश्चित वाचक इसका दिया हुआ है, इसमें भी पूर्ण निश्चित वाचक और अपूर्ण निश्चित वाचक। ठीक है, इसी बात, इसलिए इसमें पूर्ण अनिश्चित वाचक के प्रकार और डीपली हो जाते हैं। अर्थात ये जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ये इतनी गहराई के प्रश्न होते हैं कि यहाँ से 10th क्लास के लेवल में एग्जामिनर प्रश्न नहीं पूछता है। जो प्रश्न पूछता है वो एग्जामिनर संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित वाचक या अनिश्चित वाचक, यहीं तक रह जाता है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कंपटीशन के लेवल पर, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। इसके अंतर्गत जो संख्यावाचक विशेषण था, इस संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको इतना बता दिया था कि संख्यावाचक में जिसमें कि विशेषकी, विशेष अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, विशेषकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्यागत अर्थात काउंटेबल संख्यागत विशेषता बताई जाती है, वो आपके सबके सब इसके अंतर्गत आती है।
इसके अंतर्गत संख्यावाचक। अच्छा, संख्यागत विशेषताएं, संख्यागत, ठीक है। इसमें भी निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, उसमें भी मैंने आपको आवृत्ति मात्रक, क्रमवाच्य और क्रमवाच्य के गणना मात्रक 1 2 3 दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्रकार थे निश्चित वाचक के, वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए थे, तथा साथ ही साथ में अनिश्चित वाचक के जो प्रकार थे वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए थे। तो हमने संख्यावाचक विशेषण को इस तरह से पूरी तरीके से पढ़ा है, लेकिन इसमें पूर्ण निश्चय में आपको नहीं बताया, तो यहाँ से 10th क्लास के लेवल पर प्रश्न नहीं बनता है। उसी के आधार पर जो दूसरा प्रकार है परमाणुवाचक विशेषण, जैसा कि मैंने बताया है संख्यावाचक विशेषण और परमाणुवाचक जो विशेषण होते हैं दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं। सिर्फ मात्र अंतर क्या होता है कि यहाँ पर संख्यात्मक गणना की जाती है और यहाँ पर जो गणना की जाती है वो नाप, तोल और मात्रक, नाप तोल वाली, नाप और माप तोल आदि संबंधित जहां पर तुलना की जाती है। यहां भी आपके निश्चित परमाणुवाचक विशेषण और अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण होता है। तो अब जैसे कि हम परमाणुवाचक विशेषण को पढ़ेंगे, तो दूसरा जो है परमाणुवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के बाद में जो दूसरा अपना जो था परमाणुवाचक विशेषण। तो परमाणुवाचक जो विशेषण होता है वो परमाणुवाचक विशेषण में अगर हम उसकी परिभाषा को देखें तो वे शब्द जो विशेष्य की, किसकी, विशेष्य की, और विशेष्य में मैं आपको बता चुका हूं क्या विशेष्य के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जो कि विशेष्य की अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की मात्रागत विशेषता। कौन सी विशेषता? मात्रागत विशेषता। और उस मात्रागत विशेषता के अंतर्गत क्या आता है? जो मात्रागत जो विशेषता होती है उस मात्रागत विशेषता के अंतर्गत नाप, माप, तोल, अगर तोलने की चीजें, नापने की चीजें और मापने की जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो सबके सब आपके किसके अंतर्गत आती हैं? परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अर्थात वे सब जो विशेष्य की संज्ञा या सर्वनाम मात्रागत विशेषता अर्थात नाप, तोल, मात्रा, नाप, तोल और माप संबंधी विशेषता बताते हैं, वो हमारे परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमारी जो संख्यागत जो चीजें होती हैं वो आपकी आती हैं और इसमें मात्रात्मक चीजें आती हैं। अगर इसके प्रकार की, अगर मैं इसके एक नोट के बारे में बताऊं आपको कि इस विशेषण का एकमात्र जो विशेष्य माना जाता है, विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, लेकिन यहाँ सर्वनाम को ना मानते क्या मानते? द्रव्यवाचक संज्ञा। जो अपनी जातिवाचक जो संज्ञा होती है वह जातिवाचक संज्ञा हमारी, जैसे कि हम बात करें संज्ञा की, यहाँ पर अलग से थोड़ा सा, संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी कौन सी होती है हमारी? दूसरे की बात करें तो हमारी दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे की बात करें हम तो भाववाचक संज्ञा। अगर हम 3 संज्ञाओं की बात करें तो इन 3 संज्ञाओं के बाद में जो अपनी जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा हमारी एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी समूह या समुदाय वाचक संज्ञा, इन संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमारे किसके अंतर्गत आता है? उसका परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत हमारा प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो संज्ञा में हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है उस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर विशेष्य के रूप में प्रयोग की जाती है। अर्थात इस विशेषण का जो एकमात्र जो विशेष्य माना जाता है वो विशेष्य हमारा क्या माना जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा माना जाता है। अब अगर इसके मैं प्रकारों की बात करूं तो इसके प्रकारों के अंतर्गत एक होता है निश्चित परमाणुवाचक विशेषण और दूसरा जो होता है वो होता है अनिश्चित परमाणुवाचक
विशेषण, इन दो प्रकारों में हमारा इस विशेषण जो परमाणुवाचक विशेषण है, इस विशेषण को बांटा जाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो निश्चित परमाणुवाचक जो विशेषण होता है वे शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा की, वे शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। कैसी मात्रा? निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। और अगर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की मैं डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें वे शब्द आते हैं, जो माप तोल संबंधी पदार्थों की, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। अर्थात ऐसे शब्द निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा की अर्थात नाप तोल मात्रा, यहां पर भी लिख सकते हो माप तोल और नाप, इनकी एक निश्चित मात्रा का अगर बोध करा देंगे तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अगर वे सब जो माप संबंधी पदार्थों की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं तो वो हमारे अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में इसके जो उदाहरण है उसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित परमाणुवाचक विशेषण और अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण में जो माप तो संबंधी अगर निश्चित मात्रा आ जाएगी तो वो तो रहेगी आपकी निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत। और अगर नाप और मात्रा संबंधी अगर अनिश्चितता होगी, उसमें क्लियर नहीं होगा, तो वो आएगी आपकी अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब इसके उदाहरणों के माध्यम से आप समझोगे कि कैसे निश्चित परमाणुवाचक विशेषण और अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत, पहला जो है 3 किलो सेब, 3 किलो सेब खरीदे। अब यहां देखें आप पहली बात, 3 किलो सेब खरीदे। अब यहां जो 3 किलो ये शब्द आया, ये कौन सा है? तोलने वाला। अतः किलो में क्या होगा? तोला जाएगा, संख्या तक नहीं होगा कि 5 सेब लेंगे। अब 5 सेब, तो 5 सेब तो क्या हुआ यहाँ पर? ये काउंटेबल हो गया, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। लेकिन किलो अतः नाप, माप और नाप, ये जो वस्तु संबंध जो वाक्य आएंगे, शब्द आएंगे, वो हमारे निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत होते हैं। अगर देखा जाए तो कि 3 किलो सेब, 3 किलो सेब। अब यह 3 किलो जो है ये निश्चित संख्या है कि जो सेब खरीदे हैं वो सेब कितने किलो खरीदे गए हैं? वो सेब खरीदे गए हैं 3 किलो। कितने सेब खरीदे गए हैं? 3 किलो सेब खरीदे गए हैं। अब 3 किलो जो सेब खरीदे गए हैं तो अब यह किलो जो है ये किससे संबंधित है? तोल से संबंधित है। किससे? तोल से। अच्छा, तो तोला जाएगा किसको? सेबों को। अब तोला जाएगा तो तोलने से संबंधित किसमें पहुंच गए हम? परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब परमाणुवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित की अगर हम बात करें तो यहाँ कितना है? 3 किलो। अर्थात क्या है? 3 किलो। ये 3 किलो क्या हो गए? निश्चित हो गए हमारे। क्या हो गए? निश्चित। तो यहां आएगा हमारा निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। अब इसी उदाहरण का अगर मैं विपरीत करके आपको दिखाऊं तो कुछ किलो सेब खरीदे। अब यहां देखें हम, पहली बात तो किलो आ गया, सेब किलो में चल रही, तो किलो में अगर हमारा सेब आ गए तो पहली बात तो हमारा ये क्या हो गया? परमाणुवाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? परमाणुवाचक विशेषण हो गया।
यहाँ संख्यावाचक में ही आ गई परमाणुवाचक। लेकिन कुछ किलो, अब कुछ क्या है यहाँ पर निश्चित संख्या तो नहीं है। यहाँ बता दिया 3 किलो सेब खरीदे, 4 किलो सेब खरीदे, 10 किलो सेब खरीदे, 20 किलो सेब खरीदे, या क्या कुछ सेब खरीदे। ठीक है, तो ये कुछ जो शब्द है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा कुछ किलो सेब खरीदे। अब ये कुछ शब्द है, ये कुछ शब्द किसमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है। किसका? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अभी और देखें हम एक उदाहरण और। राधा 5 सेर गेहूं बनाती है। राधा 5 सेर गेहूं बनाती है। अब देखें 5 सेर ये किससे संबंधित है? नाप तो मात्रा से संबंधित बातें हैं। सेर जो होता है एक क्वांटिटी संख्या होती है, सेर जो होता है। अब गेहूं ये क्या है आपका? संज्ञा, ठीक है ना। अब यहां कितना? 5 सेर, तो निश्चित संख्या हो गई ना। कितनी? गेहूं की मात्रा कितनी है? 5 सेर गेहूं। अब ये 5 सेर गेहूं है, सेर से आगे आप किससे आ से? परमाणुवाचक विशेषण। लेकिन राधा 5 सेर गेहूं बनाती है, तो 5 सेर गेहूं या 5 जो शब्द है वो निश्चित परमाणुवाचक विशेषण की विशेषताओं को बताता है। निश्चित परमाणुवाचक विशेषण की विशेषताओं को बताता है। कौन सा? राधा 5 सेर गेहूं बनाती है। अगर और उदाहरण की बात करें, एक उदाहरण, गाय 4 लीटर दूध देती है। अब यहां देखें 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध। अब देखो ये जातिवाचक संज्ञा क्या आता है, अर्थात संपूर्ण का बोध कराते हैं। तो संपूर्ण का बोध क्या करा रहा है? अपना दूध शब्द करा रहा है, अर्थात कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब उस जातिवाचक संज्ञा में भी मैंने आपको बताया था, एक तो होती है आपकी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो संज्ञा का प्रकार आया है वो किसका आया है? दूध है। और दूध कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में भी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखें 4 लीटर, लीटर क्या है? नाप तो मात्रा का ही एक सूचकांक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 लीटर जो है 4 लीटर, अब ये क्या है? काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत 4 लीटर में अगर आप देखेंगे तो 4 लीटर क्या आएगी? दूध की मात्रा। और 4 लीटर किस अंतर्गत आएगी? परमाणुवाचक विशेषण। किसके? परमाणुवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से 4 लीटर जो दूध है ये निश्चित परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाली संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसके जो उदाहरण है, अगर मैं और उदाहरण की बात करूं तो देखें, इस उदाहरण की बात करूं तो और एक और उदाहरण देख लें। अगर हम एक और उदाहरण देख करें, जैसे 1.25 लीटर पानी तो पूरे दिन के लिए कम पड़ेगा। अब 1.25 लीटर पानी, पानी शब्द क्या हो गया? मैं पहले बता चुका हूं, पानी भी शब्द हो गया क्या? कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में भी कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं, विशेषण क्या रहेगा इसमें? द्रव्यवाचक। विशेषण क्या रहेगा इसमें? द्रव्य। अब 1.25 लीटर, लीटर क्या हो गया? नाप तो मात्रा संबंधी सूचकांक हो गया 1.25 लीटर। अब 1.25 लीटर का अर्थ क्या है? ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो 1.25 लीटर पानी। अब यह पानी क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी द्रव्यवाचक संज्ञा, और लीटर से संबंधित क्या? परिमाण का बोध करा रहा है। 1.25 शब्द जो है किसका करा रहा है? निश्चितता का बोध करा रहा है। इसका निश्चितता का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से कौन सा? पानी शब्द किसका बोध करा रहा है? द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा साथ ही द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। लीटर जो करा रहा है वो परमाणुवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। और 1.25 जो शब्द है वो किसका? निश्चितता का बोध करा रहा है। इसलिए इस
बाकी में कौन सा होगा आपका निश्चित परमाणुवाचक विशेषण होगा। अगर एक उदाहरण की और मैं बात करूं, अगर एक उदाहरण और इसको लेकर के समझाऊं तो आपका क्लियर हो जाएगा कि 2 किलो शहद 2 किलो शहद 5000 मक्खियों से प्राप्त होता है। अब यह कहें 2 किलो शहद, अब शहद क्या हो गया, शहद हो गया आपका वही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा। किलो जो शब्द है किसको दर्शा रहा है आपका परमाणुवाचक विशेषण को, किसको परमाणुवाचक विशेषण को, और जो दो शब्द जो है आपका किसको दर्शा रहा है निश्चित परमाणुवाचक विशेषण को, निश्चित परमाणुवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। इस प्रकार से आपका जो परमाणुवाचक विशेषण है उस परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित परमाणुवाचक विशेषण होता है। और अगर मैं अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण के कुछ उदाहरणों की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत जैसे कि कुछ किलो अनाज सड़ गया। अब देखें यहाँ पे जो अनाज शब्द है, अनाज शब्द किसके अंतर्गत आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जातिवाचक संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी कौन सी होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी आपकी। ये किसको दर्शाएगा, ये जो चीज दर्शाएंगे आपकी इनको दर्शाएंगी। किलो शब्द जो किसको दर्शाएगा, परमाणुवाचक विशेषण को दर्शाएगा, क्योंकि इसमें क्या ना तो मात्रा संबंधी बातें हैं। कुछ शब्द किसको दर्शाएगा, आपके अनिश्चित परमाणुवाचक, अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण का बोध कराता है। इस प्रकार से अगर निश्चित संख्या का बोध है तो निश्चित परमाणु का बोध है, नाप तो मात्रा का बोध है तो निश्चित परमाणुवाचक विशेषण, और अनिश्चित का बोध है तो अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण का होता है। इसके कुछ और भी उदाहरण संबंधी बातें हैं, उन्हें मैं आपको देखो बताता हूं कैसे क्लियर होंगे उसमें। जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, और देखें तो ज्यादा पानी, ज्यादा पानी, और देखें तो कम दूध, कम दूध। इनसे वाक्य बनते हुए चले जाएंगे। अगर इनसे क्या होंगे आपके वाक्य, ज्यादा पानी पीना चाहिए, इससे वाक्य बनेगा। लेकिन जो परमाणुवाचक विशेषण होगा निश्चित वो किसके अंतर्गत होगा, इसके अंतर्गत होगा। जैसे कि कई किलो चावल, कई किलो चावल, और बात करें तो मन भर अनाज, मन भर अनाज, और बात करें तो चुटकी भर, चुटकी भर क्या, सिंदूर या नमक, नमक। इस प्रकार से आप जितने भी आपके शब्द हैं इनसे जो वाक्य बनेंगे, इन वाक्यों के आधार पर आपके शब्द का किसका बोध होगा, अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण का बोध होगा। तो देखें कपड़ा हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, चावल हुआ, अनाज हुआ, नमक हुआ, ये सबके सब जो वाक्य आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में भी कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो कि मैं द्रव्यवाचक संज्ञा को पहले बता चुका हूं कि इसमें विशेष्य के रूप में द्रव्यवाचक संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, कई हुआ, मन भर हुआ, चुटकी हुआ, ये जो शब्द हैं आपके ये अनिश्चित परमाणुवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो परमाणुवाचक जो विशेषण है वो परमाणुवाचक विशेषण के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि नाप तोल मात्रा संबंधी बातें उसमें आएंगी। ठीक है, दूसरी बात उसमें अगर निश्चित संख्या, निश्चित परमाणुवाचक विशेषण का बोध हो रहा है तो निश्चित, अगर जो संख्या आ रही है तो निश्चित का बोध होगा, अनिश्चय आ रही है तो अनिश्चय का बोध होगा। इस तरह से आपका जो परमाणुवाचक विशेषण है वो परमाणुवाचक विशेषण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास में आपका संख्यावाचक विशेषण पूरा हो गया था, आज की क्लास में आपका परमाणुवाचक विशेषण कंप्लीट हो जाता है। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम
संकेत या सार्वनाम विशेषण जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस विशेषण का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक तो जो आपको कराया गया है, जो एक डायग्राम बनवाया गया है, इसे आप अपने नोटबुक में क्लियर कर लेंगे। आगे क्लास आपकी कल होगी। धन्यवाद, जय हिंद।